इटली में जाके देखो, उनकी एक होटल चल रही है। इंदिरा गांधी ने, आपने पहले सुना होगा, राम मंदिर के लिए उन्होंने निष्वंश नंग साधुओं पे गोलियां चलवा दी थी। आपने देखा होगा न्यूज़ में, गोलियां चलवा दी थी। तो उन्होंने शराब दिया था कि जैसे तुमने गोलियां हम पे चलवाई, ऐसे तुम्हारा भी परिवार कुल खत्म होगा। मुस्लिम कास्ट से पूछ के देखो, वो पहले अपना धर्म बताएंगे। हम लोग अपना धर्म नहीं, पहले हम कहते हैं हमारे लिए देश है। अगर कांग्रेस ने हम लोगों को क्या दिया, वक्फ बोर्ड बना के दे दिया, एक उनको, उनके लिए अलग कानून बना के दे दिया, ये गलत है ना। हम एक देश में रहते तो हमारे लिए एक कानून होना चाहिए। लॉकडाउन होने के बाद आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा मिलेगा तो कि अभी तक फ्री मिलेगा गरीब को राशन। हमारा देश में हर घर में एक सिपाही हो जाएगा, अंग्रेजी नहीं बताने वाला देश वाला मिलेगा। मोदी को ही वोट देंगे, योगी को देंगे, बस किसी को वोट ही नहीं देना है। मोदी योगी ने अब कितना साथ दिया, आराम से साथ देते हैं। आटा महंगे होने से क्या सरकार बदल जाएगी? हम लोग तो भैया योगी मोदी को देंगे, कुछ भी ना दे फिर भी मोदी को ही वोट देंगे। आपने बोला था अभी कि एक चीज कि राहुल गांधी नवयुवक नेता है। एक 42 साल का नवयुवक नेता है, तो मेरा भाई है 20 साल का, ये क्या है? इसका समर्थन आप 42 साल को अगर नवयुवक कह रहे तो ये बेचारा क्या, ये तो बुढ़ा भी रहे तो मेरे हिसाब से। तो मैं उनको नवयुवक नहीं मानता, और वो न वैसा नेता है, ना उनको बात करने का ढंग है और ना कुछ है। बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्तित्व है उनका। वो पढ़े लिखे थे तो 15 साल दूसरे को मुख्यमंत्री जरूर था बनाना। 15 साल जो मुख्यमंत्री जो बना है मनमोहन सिंह को, वो कितना घाटा में भेज दिया। प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री थे, बहुत पीछे भेज दिया उसने। कितना पीछे चला गया। कोई ऐसी स्पीच दी है जो देश के लिए बोली हो, खड़ी होकर और कुछ करवाया हो 15 साल के अंदर में भारत के लिए? आप जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो अपना पेट भरते हैं। इटली में जाके देखो, उनकी एक होटल चल रही है। और अपन उनके उनके खास अपने बहनोई के लिए जो बर्तन की फैक्ट्री थी, जिनकी जो उनके बहनोई थे, जो उनकी बर्तन की फैक्ट्री थी गुरुग्राम में, आज देखो करोड़ों रुपए के मालिक बैठे हैं, कई करोड़ों की जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं। वो तो शुक्र मानो मोदी जी का जो उन पे अभी केस करा उन्होंने पे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को तो जेल जाना चाहिए। और राहुल गांधी को उनकी इंदिरा के नाम में, देश की बेटी है प्रियंका गांधी। देश की बेटी तो मानते हैं हम, देश की बेटी तो है, हम मानते हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तो होना चाहिए ना कार्रवाई। प्रियंका गांधी रो रो के कहती है कि मेरा पूरा परिवार राष्ट्रवाद में चला गया है, मेरी दादी चली गई देश के नाम पे, मेरे पिताजी चले गए देश के लिए। देखो, देश के लिए नहीं गए वो, उन्होंने, इंदिरा गांधी ने, आपने पहले सुना होगा, राम मंदिर के लिए उन्होंने निष्वंश नंग साधुओं पे गोलियां चलवा दी थी। आपने देखा होगा न्यूज़ पे, गोलियां चलवा दी थी। तो उन्होंने शराब दिया था कि जैसे तुमने गोलियां हम पे चलवाई, ऐसे तुम्हारा भी परिवार कुल खत्म होगा। ठीक है ना, ये चीजें इन्हें सोचना चाहिए था। ठीक है ना, मोदी जी के अलावा कोई हमारे पास विकल्प नहीं है, और कोई कुछ भी नहीं है। मतलब सब पढ़े लिखे ना बेकार है। ऑप्शन ही ऑप्शन है महागठबंधन में, कोई ऑप्शन नहीं है। एक तो ये, आप बताओ, इनमें से प्रधानमंत्री बनाए किसको? ये आम आदमी की। अखिलेश जी कह रहे हैं कि बहुत सारे युवा चाहिए, युवा आपको नेता प्रधानमंत्री मिलेगा, चाहे जो आपकी छवि के अनुरूप आपको वो प्रधानमंत्री मिल जाएगा। कौन मिलेगा? ये आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल है, ये प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं, और जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो भी हम कह रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव, सॉरी अरविंद केजरीवाल तो पहले ही हट चुके हैं दावेदारी से प्रधानमंत्री की। ये कह रहे हैं कि मोदी जी की तानाशाही खत्म करनी है, केवल देश से संविधान और लोकतंत्र बचाना है। संविधान मैडम जी, संविधान तो हमारा चल रहा है, उसी वजह से तो हम लोग हैं, संविधान की वजह से। लेकिन नहीं, योगी जी कहते हैं ना कि देश चलेगा तो केवल राम राज्य से चल पाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान से हम लोग चलते। आप किसी और से पूछ के देखो, और कोई नहीं संविधान से चलना चाह रहा है। हमारे देश में जो रह रहे हैं यहाँ पे, वो नहीं चलना चाह रहा है। हम लोग संविधान से चलते हैं। हम लोग नहीं चलते, हम लोग जात पात नहीं मानते ना कुछ मानते, हम लोग संविधान से। किसी मुस्लिम कास्ट से पूछ के देखो, वो पहले अपना धर्म बताएंगे। हम लोग अपना धर्म नहीं, पहले हम कहते हैं हमारे लिए देश है, हम अपने देश के लिए पहले मरते हैं, फिर हम अपने धर्म के लिए बोलते हैं। हमारे लिए देश पहले, फिर धर्म है। लेकिन आप किसी मुस्लिम कास्ट से पूछ के देखो, वो पहले अपने धर्म को बोलेगा, फिर अपने देश को बोलेगा। तो वो पहले क्या नाम है, संविधान को मानते ही नहीं वो लोग। आप उनसे पूछ के देखो ये बात। कैसे कह सकते हैं कि वो संविधान नहीं मानते? आपने कई न्यूज चैनलों पे देखा होगा। वो पहले जो जामिया के जो मैन जो थे, उन्होंने भी ये कहा था कि मैंने संविधान को नहीं मानता, मैं शरिया कानून मानता हूँ। तो वो लोग जब संविधान नहीं मानते, हम लोग संविधान से चलते हैं। ये हमें तो संविधान से प्यार है, हमारे अम्बेडकर जी हैं,
हमारे देश के लिए उन्होंने विपक्ष कह रहा है कि संविधान खतरे में है एकदम। संविधान कुछ खतरे में नहीं है मैम। ये तो होना चाहिए था हमारे देश के लिए। एक कानून भी बन रहा है जो हमारे लिए मोदी जी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज है। इससे ये होगा कि देखो आपने देखा होगा वक्त बोर्ड आज की डेट में क्या है, वक्त बोर्ड के पास कितना पैसा है। जी 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 पूरे देश में सबसे ज्यादा पैसा वक्त बोर्ड के पास है। किसी ने सोचा इस चीज को? अगर कांग्रेस ने हम लोगों को क्या दिया, वक्त बोर्ड बना के दे दिया, एक उनको उनके लिए अलग कानून बना के दे दिया, ये गलत है ना। हम एक देश में रहते तो हमारे लिए एक कानून होना चाहिए। अगर वक्त बोर्ड किसी पे, अगर वक्त बोर्ड बोल रहे हमारे विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन हमारे कब्जे में, तो उसको कानूनी कार्रवाई कर सकता है। तो ये किस चीज का अधिकार है? लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन होने के बाद आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा मिलेगा तो कि अभी तक फ्री में देगा गरीब को राशन है। बहुत बढ़िया, बहुत जो बढ़िया ना है। ये फौजी को जो 4 साल किया है, इसका मतलब जानते हैं? जी जी जी, फौजी को तो 4 साल का बहुत विवाद छिड़ा हुआ है देश के ये अंदर। सोचने वाला का गलत है। ये अच्छा काम किए ताकि 4 साल में सैनिक बन के तैयार हो जाएगा और घर बैठेगा तो उसको नौकरी भी और भी मिल सकता है, जैसे सब सैनिक को मिलता है दोबारा है, तो उसको नौकरी भी बरकरार रहेगा। और हमारा देश में हर घर में एक सिपाही हो जाएगा, अंग्रेजी नहीं बताने वाला देश वाला मिलेगा, समझे? ये अच्छा काम किए हैं। मोदी को ही वोट देंगे, योगी को देंगे, बस किसी को वोट ही नहीं देना है। महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है मोदी जी के राज में। भी इससे ज्यादा महंगा हो जाए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गरीबों का साथ तो देते हैं कम से कम। मोदी योगी ने कितना साथ दिया, आराम से साथ देते हैं। आटा महंगे होने से क्या सरकार बदल जाएगी? हम लोग तो भैया योगी मोदी को देंगे, कुछ भी ना दे फिर भी मोदी को ही वोट देंगे। आप किसे वोट देंगे? योगी और मोदी चलेगा मैडम। एक्चुअली क्या है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार है, ठीक है, अच्छी बात है। महिलाओं के लिए सेलिब्रिटी कर दी उन्होंने, ठीक है, एक मार्शल दे दिया। ये बताओ 3 बंदे बस में बिठा रखे हैं, कहाँ से पैसा आता तो दिल्ली सरकार का ही है, केजरीवाल देते हैं, क्या जरूरत है? अब देख महिलाओं को फ्री कर रखा है, जेंट्स ने वोट नहीं दिया, वो अपना सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्यों 50% 60% लेडीज है, बैंक बैलेंस उनका वोट वही हो गया। अगर 60% लेडीज वोट दे देगी, 20% जेंट्स दे देगा, सरकार तो उनकी ऑटोमेटिक बन जाएगी। वो मतलब महिला फ्री में ट्रेवल कर रहे हैं, इस बात से दुख है क्या? दुख वाली बात नहीं, एक वोट बैंक है मैडम, ये वोट बैंक है, ये कुछ नहीं है, ये वोट बैंक है। अगर जो मान लो लेडीज हर महीने में 3000 का किराया लगा रही है, ठीक है, तो उसको तो सपोर्ट मिल रही है कि हमें 3000 केजरीवाल दे रहा है, बस का आना जाना ट्रेवल फ्री हो रहा है। तो योगी जी ने भी तो त्योहारों पे महिलाओं के लिए बस की छूट दी थी। नॉर्मल होता है, त्योहार तो अलग होता है। यहाँ दिल्ली में ठीक है, केजरीवाल जो कर रहा है वो ठीक है, पर बाकी उनका बैंक जो वोट बैलेंस है वो तो केजरीवाल के हाथ में ही है। दारू पे भी तो छूट दी थी अभी, ठेके पे एक के संग 3-3 लेके जा रहे थे, वो कुछ नहीं है। किसी ने बोला था केजरीवाल को एक के साथ में 4 फ्री दे दो। एक देश एक चुनाव, इस पर क्या राय है आप लोगों की? हमारे हिसाब से तो होना चाहिए, एक चुनाव होना चाहिए। जो फालतू का खर्चा होता है हमारे देश में, ये खर्चा बचना चाहिए। गरीबों को ऊपर ही पड़ता है। जो ये फालतू का चुनाव है, फालतू के बेफिजूल खर्चे हैं, ये रईसों पे नहीं पड़ते हैं, ये गरीबों पे पड़ते हैं। खड़गे जी कह रहे हैं पूरा विरोध किया जाएगा इसका। ये कहते हैं ना कि जो भी है, जो नुकसान होता है, जो बसें टूटती हैं, सरकारी नुकसान होता है, ये सब गरीबों पे पड़ता है। रईसों के रईस कभी भी लाइन में नहीं खड़ा होता, गरीब ही लाइन में खड़ा होता है। अभी नोटबंदी हुई थी तो अमीर कोई नहीं हुआ था, सिर्फ गरीब ही खड़े हुए थे। अभी ये लॉकडाउन लगा था तो गरीब अपने घर में बैठकर कॉल कर रहे थे, सब कुछ उनके घर पे आ रहा था, गरीब लाइन में लगे हुए थे। कई गरीब राशन के मारे मर रहे थे, पैसों के मारे मर रहे, गरीब कोई नहीं मर। तो भैया जी नोटबंदी तो गरीबों को काला धन उजागर करने के लिए गरीबों पे कहाँ से काला धन आ गया? गरीब तो जरा रोज कमाता है, रोज खाता है, इनके पास कहाँ से काला धन आया? हम तो रोज 500-700 कमाते हैं और उसमें 500-700 600 खर्च कर देते हैं। हमारे पास कहाँ से काला धन आया? नहीं, हमारे पास कहाँ से काला धन आया? नोटबंदी बुरी नहीं थी, नोटबंदी से हमारे देश ने बहुत तरक्की करी है। आपने देखो हमारी जीडीपी कितनी बढ़ी, 4थे नंबर पे आ गए हम, तो तरक्की हुई। नोटबंदी से गरीबों का ही बुरा हुआ है। गरीबों का इसलिए बुरा हुआ है कि गरीबों ने पता क्या करा, बड़े लोगों ने गरीबों को लाइन में लगाया। 2000 का नोट दिया, 400 तुम रखो। हम तो सच्चाई बोलते हैं, देखो गरीबों, बड़े लोगों ने गरीबों को लेन में लगाया। अमीर ने अमीर को यूज नहीं करा, अमीर आदमी ने गरीबों को यूज करा, और चारों तरफ से गरीबी पिसता बेचारा, अमीर कभी नहीं पिसता किसी भी एंगल से लेके देख लो। किसको वोट देंगे? वोट तो देखो, जो हम वोट की बात नहीं करते, देखो चोर मोसेरे भाई, कोई भी कम नहीं है, या जनता पार्टी वाला हो, या आम आदमी हो, या कांग्रेस हो, कोई भी सब पहले अपना भरते हैं, तो पब्लिक का सोचते हैं। वो जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। कोई भला नहीं है, सब चोर मोसेरे भाई होते हैं।